रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, रात होते ही खूंखार जानवर घूमने लगते थे, फिर भी उस क्रूर माँ ने बच्चे के पूरी रोटी के लिए जिद करने पर उसे आंगन में ढकेल ढकेल दिया। चिटकनी लगाकर फिर रोटी सेकने लगी। माँ कहानी सुनाते समय, तुम ऐसे क्यों रोने लगती हो? नहीं सीनू बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। पास सोया हुआ बेटा लाख समझाने पर सुनता नहीं। माँ पर जवाब देने के लिए लगातार जोर दे रहा है। लाख जतन करने पर भी सो नहीं रहा है। भला अब बक्का कहानी सुनाकर कैसे उसे सांत्वना दे सकती है? लो अब बहुत रात हो गई, कहानी सुनते सुनते सो जाओ बेटा। उस बच्चे को बड़ा डर नहीं। सीनू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। साड़ी के पल्लू से अब बक्का आंसू पोंछकर बेटे की पीठ सहलाते हुए फुसफुसाते हुए बोली, जोर से मत बोल बेटा, पालने में सोया छोटू जाग जाएगा। अब कहानी सुनो। उस बच्चे के इतनी जोर से रोने पर भी पापी माँ, नहीं मैं कहानी नहीं सुनना चाहता। यह बताओ कि सुबह से तुम लगातार ऐसे क्यों रोए जा रही हो? 8 साल का होने पर भी यह बच्चा बड़ा समझदार है। उसे माँ से बहुत प्यार है। जन्म देने वाली अब बक्का का मन रो रहा था। भला सीनू को यह सब क्यों न बता दिया जाए? तेरा एक बड़ा भाई था बेटा, आज उसका जन्मदिन है। कहाँ है भैया? माँ अब बक्का इसका उत्तर क्या दे? जितना ही सोचती उसके दिल में अमावस का अंधेरा घर करने लगता है। भैया कहाँ गया? क्या वह बता सकती है? कहीं दूर के होटल में नौकरी करने चला गया है, कारखाने में काम करने गया है, बाजार में दूसरों का सामान ढोने के लिए कुली के काम में लग गया है, या अनाथ की तरह उसने कहीं प्राण छोड़ दिए हैं। माँ द्वारा त्यागने वाले बच्चे को क्या सुख मिलता है और क्या दुख, वह क्या बता सकती है? उसे देखे 8 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी माँ उसे पहचान सकती है। उसका नाम चेलुआ था, जिसका अर्थ होता है सुंदर। जैसा नाम वैसा रूप। देखने वालों की उसे नजर लग जाती है थी। गेहुआ रंग, लंबा कद, लंबा चेहरा, नीम के पत्ते जैसी भौहें, गोदना गुदा लंबा माथा, तीखी झुकी नाक और शिव के त्रिशूल सी
चमकती छोटी छोटी गोल गोल आंखें, जरा गंभीरता और जरा गर्व से भरे मोटे होठ, सिर पर घने घुंघराले बाल। अचानक नींद से उठकर कोई चल दे वैसी धीमी चाल, वह आज भी अबुबक्का की आंखों के सामने साक्षात खड़ा है, जिसे 12 साल आंखों के समान पाला उस बेटे को वह कैसे भूल सकती है। बताओ ना माँ, अब भैया कहाँ है? तेरी माँ पर गुस्सा करके कहीं दूर चला गया है। इससे ज्यादा अबुबक्का बता नहीं पाती। अगर बताए भी तो उस बच्चे की समझ में कैसे आ सकता है? तुमने उसे जाने से मना क्यों नहीं किया माँ? यह बात अबुबक्का के दिल में छुरी की तरह चुभती है। अगर उसे यह पता होता कि वह इस तरह नाराज होकर अपनी जिद में चला जाएगा, तो अबुबक्का दामन फैलाकर प्रार्थना करती। यह सच है कि उसने गुस्से में आकर चेलुआ से 4 कड़वी बातें कह दी थी, पर क्या इसी पर बापू ने उसे क्यों नहीं रोका माँ? सीनू के ऐसा पूछने पर बताए बिना कोई चारा नहीं था। कितने दिन तक वह यह बात उस बच्चे से छिपाकर रख सकती है? तेरा बापू दूसरा है, उसका बापू दूसरा था। असल में चेलुआ के जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। 13 साल मजदूरी करके उसने चेलुआ को पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में इस मर्द के साथ ब्याह कर लिया। इसी बात पर माँ और बेटे में मनमुटाव शुरू हो गया। बताने पर भी इन बातों को वह बच्चा सीनू कैसे समझेगा? बच्चे की समझ में कुछ भी न आया। वह आंखें फाड़े चुपचाप देखे जा रहा था। बाद में अकेला जीना कठिन हो गया था। नए मोह में फंसकर शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उसकी जाति में क्या ऐसा नहीं होता था? सीतू ने भी तो दूसरा कर लिया था। 5 बच्चों की माँ मोटी ने हाल ही में ऐसा नहीं किया है क्या? ऐसी स्थिति में मेरा ही क्या दोष? पर 13 वर्ष के बेटे के मना करने पर भी उसकी बात को टालकर दूसरा मर्द करना, तो क्या चेलुआ को दूसरों के उकसाने पर मुझसे जबान लड़ानी चाहिए थी? खैर, वह भी छोड़ दे, तो क्या उसे अपनी माँ पर हाथ उठाना चाहिए था? माँ ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो क्या उसे घर छोड़कर चला जाना चाहिए था? क्या बेटे के लिए यही उचित रास्ता था? अरे माँ को न समझ
पाने वाला चलुआ, माँ के प्यार को न समझ पाने वाला बच्चा, जवानी आते ही जन्म देने और पाल पोसने वाली माँ को छोड़कर चला गया। 8-9 साल हो गए, वह एक बार भी इस तरफ नहीं आया। दिए में तेल डालकर बैठी इंतजार करने वाली माँ को उसने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। क्या बेटे के मन में एक बार भी माँ का मुख देखने की इच्छा नहीं जागी? माँ, घाट पर से बापू कब आएंगे? वे आ जाएं तो तुम्हें ऐसे रोने नहीं देंगे। यह बच्चा सीनू कितने प्यार से बातें करता है, इसका कहना भी झूठ नहीं। मुझसे प्यार करके हाथ पकड़ने वाला भी ऐसा ही है। नहीं तो क्या मैं उसका हाथ पकड़ती? पान खाने के कारण सदा लाल लाल मुस्कुराते होंठ, पगड़ी के बीच से झांकते लंबे बाल, चमकते कनफूल, कुलियों के बीच शान से चलने का रोब, वह तो भगवान जैसा आदमी है। मायके को ही क्या, सारी दुनिया को भुलवा देने वाला रसिक है। तभी तो कभी जल्दीबाजी न करने वाली मैं उस दिन ऐसा कर बैठी। प्यारे बेटे को धिक्कार कर अपने से दूर कर दिया। अपने सुख के आड़े आने वाले चलुआ को धिक्कार दिया। हाय, मैं क्या पापी नहीं हूँ? ऐसा भी कैसा मोह किसी माँ ने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे प्यार करने वाला बड़ा सभ्य है, पर उस कमबख्त मोह के कारण बेटा ही हाथ से छूट गया। न पता नहीं वह कहाँ गया। शेर का शिकार बन गया क्या, पता नहीं किन चोर उचक्कों के हाथ लग गया। किस नदी में दुख सहन करने के कारण कूद पड़ा हो, पता नहीं। कहाँ अकेला भूखा प्यासा भटक रहा है। माँ के होते हुए भी अनाथ हो गया। आज उसका जन्मदिन है। आज पास होता तो 22 साल का हो गया होता। बहू घर लाकर पोता खिलाने के मेरे भाग्य कहाँ। क्या मैं माँ हूँ? नहीं, पिशाचिनी हूँ, महान पापी। स्टॉप।